कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रियल नंबर में ऐसी कमियां रह गई थी कि जिनको ओवरकम करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 को सॉल्व कर रहे होते थे, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 आता था, d इज लेस देन 0 होता था, तो उस सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करते थे, रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स, यानी d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू है b² - 4ac, d² b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम कहते थे नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट, नॉन रियल रूट एग्जिस्ट। तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेंगे। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सपोज x² + 9 = 0। कुछ बच्चे कहते हैं कि चलिए सर इसको हम सॉल्व करेंगे, x² = -9 है तो x √ -9 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर रूट है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं x² + 0x + 9 = 0 ले लो, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 9 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अगर इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 9 कितना आ जाएगा, 0 - 36। वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 36, जो कि क्या है, लेस देन 0, जो कि क्या है, लेस देन 0। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते थे। यूलर फर्स्ट साइंटिस्ट थे या फर्स्ट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इमेजिनरी नंबर को यूज किया, और इमेजिनरी नंबर के फील्ड में उन्होंने एक साइन दिया, एक सिंबल दिया जिसे आयोटा बोला जाता है, और रिप्रेजेंट किससे कराया जाता है, आई से रिप्रेजेंट कराया जाता है। किससे लिखा जाता है, आई से, और ये इक्वल्स टू होता है -1 के, √-1 के इक्वल होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन है जिसमें, जैसे यही इक्वेशन है, तो उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, उन्होंने कहा x = आप लिख सकते हो 9 × -1, 9 × -1, √9 × -1। इसको आप लिख सकते हो √9 × √-1। 3 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और -1 को कितना लिखते हैं, i। तो उन्होंने कहा कि √-9 का जो रूट्स आएगा वो इमेजिनरी आएगा, और कितना होगा, 3i होगा। तो उन्होंने कहा इसका नाम होता है आयोटा, आयोटा। ठीक है, क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको, आयोटा। i = होता है √-1। आपने रियल नंबर्स के लिए एक कंडीशन पढ़ी है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो नंबर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। रियल नंबर में आपने कंडीशन पढ़ी है कि अगर आप किसी नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर में ऐसा नहीं है। इमेजिनरी नंबर क्या कहता है, i का स्क्वायर = -1 होता है। i का स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें निगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दो पार्ट है, दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम i से डिनोट कराते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम i से डिनोट कराते हैं, और रियल पार्ट में कहीं भी i का यूज नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इमेजिनरी पार्ट के बारे में
बेसिक पता होना चाहिए कि जो आई के यानी आयोटा के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस क्या है। यानी हम पहले आई को समझें, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ेंगे। समझते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी आई की पावर्स को हम डिस्कस करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम इसका बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करेंगे। तो हमने देखा यूलर्स ने कहा कि आयोटा इज इक्वल टू होता है -√1 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने देखा इमेजिनरी नंबर में किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई की पावर 3। आई की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है। आई की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू आई, यानी आई क्यूब की आई की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं -i। आई की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं, -i। सिमिलरली आई टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूं आई की पावर 2 होल पावर 2। हमें पता है आई की पावर 2 इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो -1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +1। यानी आई की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। आई की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। यानी इमेजिनरी नंबर आयोटा की पावर 4 हमें किसकी वैल्यू देगी, +1 की वैल्यू देगी। आई इज इक्वल्स टू होता है √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1, आई क्यूब इज इक्वल्स टू होता है -i, और आई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिले जिसमें दिया हुआ हो आई टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, आई टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आप सबसे पहले n को डिवाइड कराइए 4 से। डिवाइड n बाय 4। जब आप n को 4 से डिवाइड कराएंगे तो देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हो सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3। अगर आप नंबर n को 4 से डिवाइड करा रहे हैं, जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 एंड 3 हो सकते हैं। तो इफ फर्स्ट केस लेते हैं, इफ r इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। r इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि n 4 से डिविजिबल है, n 4 से क्या है, डिविजिबल है। तो i टू द पावर n, i टू द पावर n इज इक्वल्स टू i टू द पावर r के फॉर्म में लिखते हैं, और r इज इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया। तो i टू द पावर 0, i टू द किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो नंबर कितना आता है, 1 आता है। इफ रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 आ जाए, तो i टू दी पावर n इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 1। और हमने अभी भी देखा i इक्वल्स टू कितना होता है, -√1 होता है। यानी आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। अगर i टू दी पावर n है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आप इसको या तो -1 लिख सकते हो या तो आप i लिख सकते हो। इफ r इज इक्वल्स टू 2 आता है, r इज इक्वल्स टू 2 है, तो i टू दी पावर n को आप लिख सकते हैं i स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -1। इफ r इज इक्वल टू 3 आता है, तो i टू द पावर n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो i की पावर 3, जो कि कितना होगा, -i होगा। और अगर फिर से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 होगा तो 1 आएगा। अगर 1 है तो i आएगा, 2 है तो -1, 3 है तो -i। i टू द पावर 0 इज डिफाइंड एज 1, यानी आयोटा की पावर अगर 0 है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सारे रिजल्ट को हम कंपाइल करते हैं। i टू द पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले देखते हैं n इज ग्रेटर देन 0। तो i टू द पावर n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1 है,
तो I to the power n is equals to I। इफ n is equals to 2 है यानी I की पावर 2, I की पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। इफ n इज इक्वल्स टू 3 है यानी I की पावर 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -I। इफ n इज इक्वल्स टू 4 है I टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। और इफ I टू द पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं I टू द पावर r, where r is remainder when n is divided by 4 I टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I टू द पावर r। और जो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हमारे हो सकते हैं 0, 1, 2 एंड 3 हो सकते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 आया यानी नंबर n पूरी तरह से डिविजिबल है तो I टू द पावर 0 इज डिफाइंड एज 1। रिमाइंडर 1 आया तो I टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना है I टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I। रिमाइंडर अगर 2 आता है तो I स्क्वायर इक्वल टू कितना है -1 के, और रिमाइंडर अगर 3 आता है तो I क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -I आ जाएगा। तो आपने अभी देखा I की इंटीग्रल पावर्स के बारे में। I इज इक्वल टू होता है √-1 I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। I क्यूब को आप लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू I। जो आपका मेन है यहाँ आपके पास केवल दो ही चीजें हैं, एक है I इज इक्वल टू √-1। इनको स्क्वायर करने से आपको मिला था I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बाकी आप जो भी पावर देख रहे हैं वो सब आप इन दोनों को यूज करके डिराइव कर रहे हैं। I क्यूब को आपने एक्सप्रेस किया इन दोनों के पावर के फॉर्म, यानी I स्क्वायर इंटू I लिख सकते हो। I स्क्वायर को -1 लिखते हैं और ये I है तो कितना आया -I। I टू द पावर 4 तक क्यों गए हम लोग, इसको I स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी -I स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा +1। I टू द पावर 4 को हम बेस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहां से हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी 1 पॉजिटिव मिल रहा है। और इसको बेस मान के किसी भी पावर n का I टू द पावर किसी यानी I की पावर कुछ भी हो n, हम कोई भी I टू द पावर n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड ताकि ये टॉपिक क्लियर हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। फर्स्ट क्वेश्चन है I टू द पावर से। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे हमने लिया I टू द पावर से, तो I टू द पावर से ये I टू द पावर n के फॉर्म में लिखा है। हमने कहा था I टू द पावर n को हम I टू द पावर r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां r रिमाइंडर होगा जब हम n को 4 से डिवाइड कराएंगे। तो अगर हम 7 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो I टू द पावर 7 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I टू द पावर 3। क्यों 7 को when divide 7 by 4 it leaves remainder 3। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा ये 3। तो I टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूं, I स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू I। क्यों, क्योंकि I स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1 होता है। तो I ये कितना आ जाएगा हमारा -I। तो I टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना होगा -I। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे I टू द पावर 19 when 19 is divided by 4 it leaves remainder r is equals to 3। रिमाइंडर कितना लीव करेगा 3 करेगा।
तो i की पावर 19 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 3। i टू दी पावर 3 को i स्क्वायर इंटू i लिख सकता हूं। i स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस i इंटू i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस i। नेक्स्ट क्वेश्चन i की पावर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा i की पावर 38 i टू दी पावर 38। i की पावर 38 को सॉल्व करते हैं। व्हेन डिवाइड 38 बाई 4 तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। r इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो i टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है i टू दी पावर r। रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है 2। तो यानी i टू दी पावर 38 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 2 और i टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपने यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ा है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इज इक्वल्स टू कितना होता है बी क्यू प्लस आर। तो अगर यहां मैं a की जगह n लेता हूं, b की जगह कितना ले रहा हूं 4, क्योंकि इसको किससे डिवाइड करा रहा हूं 4 से। क्वेश्चन कुछ भी आए रिमाइंडर देखना है। यानी मैं i टू दी पावर n, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। i टू दी पावर n को मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 4q प्लस 2k फॉर्म, 4q प्लस 2k फॉर्म। यानी अगर इफ a टू दी पावर m प्लस n है तो मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो पावर किस में है ऐड हो रही है। मैं इसको लिख सकता हूं i टू दी पावर 4q प्लस i टू दी पावर 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं i टू दी पावर 4q और i टू दी पावर 2। इसको मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 4 होल पावर q प्लस i टू दी पावर 2। i टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कैसे लिखा हमने इसको, इफ a टू दी पावर m इंटू n हो मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर m होल पावर n के फॉर्म। i टू दी पावर 4 कितना होता है 1 की पावर q प्लस यहां से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई मिस्टेक है मल्टीप्लाई i टू दी पावर 2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं -1 की पावर कुछ भी हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ q है 1 की पावर कोई भी वैल्यू हो हमेशा कितना आएगा 1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होगा -1 होगा। तो इस एल्गोरिथम को यूज करके हम i n इज इक्वल टू i की पावर r लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा i की पावर 138, i की पावर 138। तो i की पावर 138 जब हम इसको डिवाइड कराएंगे 4 से रिमाइंडर कितना आएगा when divide 138 by 4 leaves remainder कितना छोड़ेगा बचेगा कितना रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी i की पावर 138 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं i की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा -1। i की पावर 2 इक्वल टू कितना होगा -1। तो i की पावर 138 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइनस अंडर रूट -1 टू दी पावर 4n प्लस 3 है, ठीक है। मैं अंडर रूट -1 को i लिख सकता हूं। अंडर रूट -1 को क्या लिख सकता हूं i। तो माइनस आयोटा टू दी पावर 4n प्लस 3 है। मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं a टू दी पावर m प्लस n देन a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी -i टू दी पावर 4n इंटू -i टू दी पावर 3 -i टू दी पावर 3 हो जाएगा -i टू दी पावर n होल पावर 4 इंटू -i क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा ये -i की पावर 3 ही रहेगा। पावर ऑड है तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा।
अब यहाँ पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, पावर तो प्लस की ही आएगी, और ये कितने के इक्वल होगा, 1, यानी आई की पावर कुछ भी हो 4 के मल्टीपल में इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से क्या बचेगा, आई इंटू माइनस आई टू दी पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आएगा, माइनस आई की पावर 3, और आई की पावर 3 माइनस 1 इंटू आई की पावर 3 भी कितनी होती है, माइनस आई होगी, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का आई, कितना आएगा, प्लस का आई। एक बार फिर से माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4n प्लस 3, माइनस रूट 1 को हम लिख सकते हैं आई, माइनस साइन पेस्ट कर दिया, 4n प्लस 3 ए टू दी पावर m प्लस n के फॉर्म में लिखा है, लिख सकते हैं ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n के फॉर्म, यानी लिख सकते हैं माइनस आई टू दी पावर 4n इंटू माइनस आई टू दी पावर 3। ओपन करते हैं, n को अंदर लेते हैं, पावर 4 लगाते हैं, इंटू माइनस आई की पावर 3 कितना आ जाएगा, माइनस आई क्यूब ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा। अब पावर 4 है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, इंटू आई की पावर -3, आई की पावर -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस आई की पावर। इसको मैं माइनस आई की पावर 3 को मैंने क्या किया, माइनस आई की पावर 3 को -1 इंटू आई की पावर 3 लिखा, -1 इंटू आई की पावर 3 लिखा, तो -1 इंटू आई की पावर 3 कितना होता है, माइनस आई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होंगे, और ये कितना आ जाएगा, आयोटा, कितना आ जाएगा, आयोटा। तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, आयोटा, इज इक्वल टू कितना आएगा, आयोटा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सपोज आई टू द पावर -1, इसे कैसे सॉल्व करें, तो आई टू द पावर -1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई, कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आई। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, 1 अपॉन आई को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड, आपको जो पसंद आए फॉलो कर दीजिए, आपको जो भी पसंद आए फॉलो कर। फर्स्ट मेथड, आई 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई, मुझे डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाए। तो हमने देखा आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1, तो मैं डिनोमिनेटर को आई टू दी पावर 4 के फॉर्म में बनाना चाहूँ, तो नीचे भी आई टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी आई टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वो न्यूमरेटर हो जाएगा आई टू दी पावर 3, डिनोमिनेटर हो जाएगा आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 3, आई टू दी पावर 3 रहेगा, आई टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, यानी मैं 1 अपॉन आई इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आई को लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आई को लिख सकता हूँ आई टू दी पावर 3 अपॉन 1, आई टू दी पावर 3 अपॉन 1 का मतलब क्या है, आई इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ आई टू दी पावर 3, आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 इज इक्वल टू होता है माइनस आई, यानी आई टू दी पावर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आई। दूसरा तरीका 1 अपॉन आई, हमें पता है कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ, आई टू दी पावर 4 अपॉन आई की पावर 1 है, यहाँ आई टू दी पावर 4 है, पावर कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आई टू दी पावर 3, यानी आई इनवर्स या 1 अपॉन आई को आप लिख सकते हो आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है वो आपको नोन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की दो मेथड है, आप जो भी प्रेफर करना चाहें प्रेफर कर सकते हैं। तो आई टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू हो गया, मैं सेकंड वाली मेथड प्रेफर करता हूँ, 1 की जगह मैं आई टू दी पावर 4 अपॉन आई रखूंगा, ये आ जाएगा आई टू दी पावर 3 जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस आई के इक्वल। अगर आई टू दी पावर -2 है, आई टू दी पावर -2 है तो हो जाएगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, 1 अपॉन आई स्क्वायर। इसको मैं बिना कन्वर्ट किए भी सॉल्व कर सकता हूं,
1 अपॉन माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1 को माइनस 1 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। आई टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन आई टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ, 1 को मैं आई टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ, नीचे आई टू दी पावर 3 है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कितना आ जाएगा इज इक्वल टू आई आ जाएगा। और अगर आई टू दी पावर माइनस 4 है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अगर इंटीग्रल आई टू दी पावर माइनस n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई टू दी पावर n, आई टू दी पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई टू दी पावर 4। सिमिलरली जैसे पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए हम लोगों ने किया, r क्या है रिमाइंडर है, व्हेन n हम डिवाइड कराएंगे किससे 4 से डिवाइड कराएंगे। इफ पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ जाएंगे r इक्वल्स टू 0 1 2 3 आएंगे। मान लीजिए i टू दी पावर माइनस n यानी n को डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना आया 0 आया, रिमाइंडर कितना आया तो i टू दी पावर r यानी r की पावर 0, i की पावर 0, i की पावर 0 किससे डिफाइंड हो 1 से, किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 आए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं 1 का इक्वल टू कितना होगा आई टू दी पावर 4 अपॉन आई, कितना आ जाएगा आई की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस आई, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस आई। अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारा 2 बचता है तो 1 अपॉन आई टू दी पावर r है, r की जगह 2 है तो आई की पावर 2 आ जाएगा, आई टू दी पावर 2 यानी 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। और एक रिमाइंडर r इज इक्वल टू 3 आता है तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आई टू दी पावर 3 यानी आई टू दी पावर 4 अपॉन आई टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा आई। इफ n इज लेस देन 0 यानी n क्या है निगेटिव है तो आई टू दी पावर n इज इक्वल टू if n इज इक्वल्स टू माइनस 1 यानी i टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं 1 अपॉन आई, 1 को लिख सकता हूँ i टू दी पावर 4 i, कितना हो जाएगा i टू दी पावर 3, i टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू होगा माइनस i। इफ i टू दी पावर माइनस 2 यानी 1 अपॉन i का पावर 2 इज इक्वल्स लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, कब इफ n इज इक्वल्स टू माइनस 2, इफ n इज इक्वल्स टू माइनस 3 यानी i टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन i टू दी पावर 1 को लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 अपॉन i टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू i। इफ i टू दी पावर माइनस 4 इफ n इज इक्वल टू कितना माइनस 4 तो 1 अपॉन i टू दी पावर 4 इज इक्वल टू i टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 1, किसके इक्वल आ जाएगा 1। और इफ i टू दी पावर माइनस n के फॉर्म में n इज इक्वल टू क्या हो लेस देन 0, n इज इक्वल टू क्या हो लेस देन 0 देन i टू दी पावर माइनस n इज इक्वल लिख सकते हैं i टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं i टू दी पावर r। r यहाँ क्या है रिमाइंडर है, जब n को किससे डिवाइड कराएंगे 4 से डिवाइड